नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का 16वीं किस्त की राशि नवंबर में ही मिलना था। नवंबर बीत चुका है, दिसंबर आ चुका है। अब तो 17वीं किस्त मिलना था, नहीं मिला। लेकिन 16वीं और 17वीं किस्त की राशि बहुत जल्द आपके खाता में मिलने वाली है। यहां पर इस अपडेट में आप देख सकते हैं, हेमंत सोरेन का बड़ा तोहफा आपके खाता में। कैबिनेट में बजट तैयार हो चुका है। आप सभी के खाता में 16वीं किस्त की राशि नवंबर में नहीं मिलने का सबसे बड़ा कारण है सरकार के पास पैसे की कमी। फंड ही नहीं था, इस वजह से पैसा आप सभी को नहीं मिल सका। अब फंड तैयार हो चुका है, कैबिनेट में मिला मंजूरी। अब आप सभी को बहुत जल्द पैसा मिलेगा। नया लिस्ट जारी हो चुका है, कौन से विभाग किनको कितना पैसा दिया गया, किनको कितना पैसा मिलेगा, सारी लिस्ट में आप सभी को दिखाऊंगा। अब यहां पर देखिए, 16वीं किस्त, 17वीं किस्त, ये दोनों किस्त की राशि एक साथ सरकार भेजना चाहती है और इसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। यहां आप सभी को एक एक चीजों का अपडेट देखने को मिलेगा। ये 12 जिले जहां पर पहले पैसे मिलने की संभावना बन रही है, क्योंकि वहां पे पहले तैयारी हो चुकी है। तो चलिए सब कुछ जानते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की छोटी बड़ी हर एक योजनाओं का अपडेट्स को तुरंत पाने के लिए। साथ ही किसानों के लिए बहुत ही बड़ी योजना है। किसानों के खाता में 3000 रुपए प्रति महीने सरकार भेजने वाली है। तो यह पैसा किनको मिलेगा, कैसे मिलेगा, सारी अपडेट को हम लोग जानेंगे। और शुरू करते हैं। यहां देखिए, अब वित्त मंत्री ने अनुपूरक बजट सदन में पेश किया है। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग को सबसे अधिक राशि आवंटित की गई है। आप यहां पर अपडेट में देख सकते हैं, मैया पर फोकस 7,721 करोड़ का अनुपूरक बजट को पेश कर दिया गया है। आप सभी के खाता में पैसा भेजने के लिए बजट आ चुका है। अब आप सभी के खाता में पैसा आने वाली है। पैसे का कमी था, वो समस्या समाप्त हो गया। अब पैसा किसी भी क्षण आएंगे। इसको लेकर यहाँ पे क्या खुशखबरी है, आप ध्यान से देखिए। सबसे ज्यादा मैया सम्मान योजना के अंतर्गत बजट को पेश किया गया है। इसमें सबसे ज्यादा पैसे जारी किया गया है। आप देख सकते हैं, यहां पर आपको सारी अपडेट में आपको दिखा रहा हूं। झारखंड की सबसे बड़ी योजना मैया सम्मान योजना। आप देखिए, झारखंड विधानसभा में सोमवार को शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 7,721.25 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने अनुपूरक बजट सदन में पेश किया। अनुपूरक बजट में मांगों पर बहस मंगलवार को, सारी चीजों को ये किया गया है। आप देखिए, महिला बाल विकास को सबसे ज्यादा यहाँ पे पैसा भेजा गया है। अब महिला बाल विकास के अंतर्गत जो मैया सम्मान योजना का संचालित की जाती है, इन सभी लाभार्थियों को पैसे भेजने के लिए। अब यहाँ इस अपडेट में देख सकते हैं, बजट में गरीबी उन्मूलन और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को शामिल किया गया है। अधूरे और जारी विकास योजनाओं के लिए भी राशि का प्रावधान किया गया है। केवल मैया सम्मान योजना ही नहीं, ऐसे कई और बड़े बड़े योजनाओं का पेमेंट अब आसानी से मिलेंगे। चाहे अबुआ आवास योजना हो या फिर और भी कई योजना जो सरकार के द्वारा संचालित की जाती है, सभी लिस्ट में आपको दिखाऊंगा। उन सभी के लिए बड़ी खबर है, सबके खाता में पैसा अब आना शुरू हो जाएगा। देखिए, कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में निर्णय के मुताबिक बजट पर बहस की अवधि देख सकते हैं, यहाँ पे जो है ये 3 घंटे की हो गई। सदन में आज 1 घंटे कानून व्यवस्था पर विशेष चर्चा की गई। अब आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में और भी विस्तार से जानते हैं। आज कैबिनेट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ में बाकी मंत्रीगण, बहुत ही अहम फैसला लिया गया है आप सभी को पैसा भेजने के लिए। अब यहाँ देखिए, मैया सम्मान योजना का जो अपडेट है, मैया सम्मान योजना का 16वीं किस्त और 17वीं किस्त, जिसका बेसब्री से महिलाओं को इंतजार है। झारखंड के बाकी सभी जिलों में बहुत जल्द पैसे भेजने की यहाँ पे अपडेट आ रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के 50 लाख के लगभग महिलाओं को बहुत ही बड़ी तोहफा देने जा रहे हैं। यहाँ जो अपडेट है आप सभी को मैं दिखा रहा हूँ, प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का नवंबर महीना बीत जाने के बाद भी 16वीं किस्त की राशि अभी तक महिलाओं के खाता में नहीं मिली है। लेकिन अब बहुत ही बड़ी राहत भरी खबर आ चुकी है। बहुत ही जल्द महिलाओं के खाता में यह पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इससे संबंधित कैबिनेट में जो यहाँ पे जो बजट जो पास किया गया है, आप देख सकते हैं लगभग 8,000 करोड़, मतलब 7,721 करोड़ का बजट यहाँ पे पास किया गया है। ये देख सकते हैं, यहाँ पे सरकार नवंबर और दिसंबर महीने का पैसा एक साथ भेजने की तैयारी में लगी हुई है और उम्मीद की जा रही है कि दिसंबर महीने में ही 2 किस्त का राशि महिलाओं के खाते में भेजा जा सकता है। तो बहुत ही बड़ी खबर है, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। कई जिले में पैसा आने की शुरुआत हो चुकी है। केवल
पूर्वी सिंहभूम ही नहीं, केवल दुमका जिला में ही नहीं, ये दोनों जिले में तो नवंबर में ही पैसा आने की शुरुआत हुआ था। पूर्वी सिंहभूम में 10 नवंबर से, दुमका जिले में 29 नवंबर से, और ऐसे कई और भी जिले में पैसा मिलने की शुरुआत हो गई है। तो यदि मैया सम्मान योजना के आप लाभार्थी हैं और आपके खाते में पैसा आ गया है 2500 रुपए की किस्त या 2500 प्लस 2500, तो हमें कॉमेंट में जरूर बताइएगा कि आप कौन से जिले से हैं और आपको कितना मिला, ताकि बाकी लोगों को भी पता चल सके तो कि कौन कौन से जिले में पैसा मिलने की शुरुआत हुई है। आगे बढ़ते हैं और इस अपडेट में आप यहां पे देखिए जो कि किसानों के लिए स्पेशल अपडेट है। फिर मैया सम्मान योजना के अंतर्गत कितने सारी लिस्ट है जिनको पैसे कितना भेजा गया, सारी लिस्ट में आपको दिखाऊंगा। देखिए किसानों को 3000 रुपए पेंशन मिलेगा। ये पेंशन कैसे आप ले सकते हैं, देखिए यहाँ पे धनबाद के किसानों को मिलेगी पेंशन। अब ये केवल धनबाद के किसानों को ही नहीं, पूरे भारत के सभी राज्यों के किसानों को पेंशन दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा ये योजना के अंतर्गत। तो योजना क्या है, इसका लाभ कैसे ले सकते हैं, चलिए देखते हैं। यहां देखिए किसानों के लिए सरकार बहुत सी योजनाएं चलाती है और इन्हीं में से एक योजना है जिसका नाम है, इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। धनबाद जिले के लगभग 870 किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा। आने वाले दिनों में योजना के जरिए लाभुक किसान निश्चित पेंशन के रूप में पा सकेंगे। आप देख सकते हैं क्या योजना प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 18 से 40 साल की उम्र के छोटे और सीमांत किसानों के लिए है। तो देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है। देखिए यहाँ पे ये जो अपडेट है कि हर महीने 55 रुपए से लेकर 200 रुपए तक का योगदान आपको देना पड़ेगा आपके उम्र के हिसाब से। यदि आपका उम्र 18 साल है या इससे ज्यादा है लेकिन 40 साल से कम है, तो ऐसी स्थिति में इस योजना का फॉर्म आप भर सकते हैं। कैसे भर सकते हैं, सारी चीज बताऊंगा। इस योजना के अंतर्गत आपका पैसा कटेगा, इस योजना के अंतर्गत आपका भी अंशदान आपके खाता से ही कटेगा और वो अंशदान जितना आपका कटेगा उतना ही सरकार देगी और वो दोनों पैसा आपका जो जमा होगा उसी के आधार पे आपको पेंशन 3000 रुपए 60 साल जैसे आपका उम्र पूरा हो जाएगा आपके खाता में मिलना शुरू हो जाएगा। इस योजना के अंतर्गत किसानों के लिए स्पेशल योजना है। अब देखिए जो वृद्धा पेंशन योजना का लाभ मिलता है वो तो अलग पेंशन है, ये अलग पेंशन है। ये जो पेंशन है ये आपके आधार से, इस योजना का रजिस्ट्रेशन करने के आधार से मिलेंगे। वृद्धा पेंशन वगैरह मिलेंगे तो वो तो अलग बात है, वो अलग से मिलेंगे। लेकिन इसका लाभ लेना चाहते हैं तो देखिए हर महीने 3000 रुपए की पेंशन मिलेगी। इस योजना का रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे इसके लिए कॉमन सर्विस सेंटर नजदीकी किसी भी प्रज्ञा केंद्र में जाके इसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यदि आप एक किसान है तो इस योजना का फॉर्म आप भर सकते हैं ताकि इस योजना का लाभ आपको मिल सके जैसे बाकी किसानों को दिया जाएगा। अब यहाँ पर इस अपडेट में आप देखिए यहाँ पे किसानों के लिए बहुत ही बड़ी खबर है, एक मुश्त पैसा मिलेगा। कैबिनेट का फैसला, शेष दर बढ़ने से सालाना 11,000 करोड़ की आय मिलेगा यहां देखिए सरकार को। अब यहां देखिए 2450 रुपए प्रति क्विंटल की दर से सरकार खरीदेगी धान। तो यदि आप एक किसान हैं और अपने धान को बेचना चाहते हैं तो सरकार को आप दे सकते हैं। इस बार कई बदलाव किए गए हैं, पिछले बार कई परेशानियां किसानों को हुआ था, पैसे समय पर नहीं मिलना, पैसे मिलना बहुत ज्यादा लेट लगना, ऐसे कई सारे परेशानियां से किसान यहाँ पे जूझ रहे थे, जिसकी सूचना सरकार को मिलने के बाद इसमें बदलाव किया है। आप ध्यान से इस अपडेट में देख लीजिए। यहां पर जो बदलाव किया गया है आप ध्यान से देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य और बोनस दोनों मिलाकर 2450 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से धान का पैसा सरकार आपको देगी। यहाँ पे ये स्वीकृति कर दिया गया है। किसानों के लेम्स व पैक्स के माध्यम से 48 घंटे में भुगतान कर दिया जाएगा। ये नया जो बदलाव किया गया है, 48 घंटे में पूरा यहाँ पे पेमेंट आप सभी किसानों के खाता में कर दिया जाएगा, जैसा यहाँ पे सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। और वो भी एक किस्त में पैसा मिलेगी 2450 रुपए प्रति क्विंटल की दर से। ये सरकार ने यहाँ पे बहुत ही बड़ा बदलाव किया है। तो यदि आप इसका लाभ लेना चाहते हैं तो लेम्स या पैक्स में आप जाके अपने धान को बेचना चाहते हैं तो बेच सकते हैं, जहां से सरकार आपको इसका फायदा देगी। अब यहाँ देखिए जो अगला अपडेट है आप सभी के लिए, राशि आवंटन लिस्ट यहाँ पे जारी हो चुका है। 7721.25 करोड़ का दूसरा अनुपूरक अनुदान सदन में पेश। आज 3 घंटे पर मांग यहाँ पे चर्चा हुआ। महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए सबसे ज्यादा अनुदान की मांग की गई। आप देखिए यहाँ पे महिला बाल विकास विभाग को 2082.25 करोड़ रुपए का अनुदान मिला है, मतलब जो आवंटन जारी हुआ है वो मिला है। इससे मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों को पेमेंट किया जाएगा। बाकी इस महिला बाल विकास विभाग के द्वारा जितने भी योजनाओं का संचालन की जाती है सभी को पैसा मिलेगा। अब देखिए ग्रामीण कार्य विभाग में भी यहाँ पे जो आवंटन जारी किए गए हैं 1324 करोड़ रुपए। फिर स्वास्थ्य विभाग को 700 करोड़ से भी ज्यादा, आपदा प्रबंधन, वन पर्यावरण, गृह कारा, ऊर्जा विभाग, प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा
नगर विकास, जल संसाधन, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा कल्याण वर्ग। अब देखिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा कल्याण वर्ग सभी विभाग को जितने भी छात्रवृत्ति की कमी थी, अब उनके लिए भी फायदा है छात्रवृत्ति मिलने की। यहाँ पे जो अपडेट आ रही है, क्योंकि देखिए यहाँ पे विभाग ने यहाँ पे आवंटन जारी किया, तो अब छात्रवृत्ति भी बड़ी आसानी से मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे वित्त विभाग, यहाँ मंत्रिमंडल निर्वाचन, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार, माध्यमिक शिक्षा इत्यादि कई यहाँ पे है। सारी चीजों को आप देखना चाहेंगे, देख सकते हैं। मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूं। अब देखिए, इन सभी विभाग को पैसा भेजा गया है। अब किसी भी विभाग से कोई भी योजना का संचालन हो रहा है, सभी को इस योजना का लाभ मिलने की पूरी अपडेट सामने निकल के आ रही है। तो ये है योजनाओं से रिलेटेड बहुत ही बड़ी खबर। सदन में इसका जो बजट तैयार हुआ, इसके आधार पे अब बाकी सभी योजनाओं का संचालन में तेजी आ सकती है। अब मैया सम्मान योजना का पेमेंट की बात करें तो वैसे तो पेमेंट मिलना शुरू हो चुका है कुछ और भी जिले में। अब आप सभी को बहुत जल्द सबके खाता में पैसा भेजा जाएगा, जिसकी शुरुआत हो रहा है। तो बहुत ही बड़ी खबर है। वीडियो पसंद आए तो लाइक के साथ हाइप कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।